अजगर से मुलाकात हुई। और उसके बाद देखिए स्तूप नंबर 27 और एक पूरा राउंड घुमा दीजिए कि यहाँ बहुत सारे स्तूप एक साथ बने हुए, छोटे छोटे स्तूप हैं। एक बड़ा मेन स्तूप है मोनेस्ट्री के साथ। और हम लोग अब वापसी की ओर हैं। चलते चलते आपने फिल्म में देखा होगा बड़ा सा अजगर, लेकिन यहाँ हम लोग लाइव देख लिए। ये क्या महसूस कर रहा हूँ आप सोच नहीं सकते हैं। वंदना करते लग रहा है कि पूरा मॉडर्न पीरियड री इन्वेंट हम लोग कर रहे हैं। तो ये है स्तूप, विशाल स्तूप। ये इसको आप टच कीजिए, महसूस कीजिए कि कितने मेहनत किए गए होंगे। राजसत्ता का होना जरूरी है। इसमें सीमेंट नहीं, सिर्फ चूना और कुछ हाँ वो सीमेंट, हाँ एकदम एकदम एकदम। तो ये भाई सबसे बड़ा यहाँ का स्तूप है। ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चैंटिंग करते होंगे ना सब बैठ के जी। और संस्थानों का निर्माण बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अब सीधे आपको लिए चलता हूँ सांची। सांची चलेंगे। सांची बहुत चर्चित स्तूप है, लेकिन आप ये वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए। ये पहाड़ों के जंगलों के बीच में है सतधारा, फॉरेस्ट में, जंगल के बीच सतधारा स्तूप है। बहुत शानदार है। आएंगे देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। यहाँ बैठ के इत्मीनान से असीम शांति भी है। ये पिलर्स देखिए, नक्काशी जो है वो सब उसी पीरियड का है, मौर्यकालीन है। क्लोज करके दिखाइए नक्काशी। ये कमल आज वाला कमल नहीं, वो कमल बेसिकली बुद्धा का ही सिंबल है वो। कमल भी हमारा ही है। हाँ सब कैप्चर कर लिया है। क्या शानदार बना हुआ है। सोचिए कितने मेहनत किए गए हों। ज्ञान विज्ञान तर्क का सृजन होता होगा यहाँ पर। और आज मध्य प्रदेश में देखता हूँ कि हनुमान जी फाड़ के धरती निकल रहे हैं। आडंबर और पाखंड का बोलबाला हो रहा है। हाँ है। सोचिए सम्राट अशोक ने बहुत काम किया था भाई। जहाँ मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र घूमता हूँ, वहाँ भी खाली बुद्धिस्ट सेंटर सब मिलते हैं, केव्स मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं। बहुत मनोरम और रमणीय स्थल है। कभी यहाँ आए तो ज़रूर यहाँ पर आकर देखें। और लगता है कि वो फॉरेस्ट रेंजर लोग का ऑफिस है उधर। जी जी। कॉटेज बने हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। जी जी। वहाँ रुक भी सकते हैं। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बुकिंग होती है। रुक सकते हैं वहाँ पे, स्टे कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ रेंट उनको देना पड़ता है। हाँ। कैंपेन करते फैमिली सहित भी रुक सकते हैं। चलिए, बहुत सोचिए इतना 2300 साल पहले यहाँ पे स्तूप बनाकर बहुत भिक्षु यहाँ आया करते होंगे, जंगल में ध्यान रहते थे यहाँ पर। कितना शानदार है। मतलब उस समय यहाँ पे ज्ञान अर्जन करते होंगे सब जी, चर्चा करते होंगे। यहाँ जंगल है, पूरे चरवाहे लोग घूमते थे। वो चरवाहों के द्वारा जो गाय तो सींग मार रहे थे, तो ऊंचा ऊपर टापू में सींग, जब जानवर मुद्रा में रहता है तो सींग मार रहा था। सींग मारते समय इसमें कुछ अवशेष निकले, इसके पत्थर दिखाई दिया। चरवाहों ने देखा? हाँ, चरवाहों ने देखा। ये ढका हुआ था पूरा, ऐसे ढांक दिया था। चरवाहों ने देखा उस कर को। भोपाल से 27 किलोमीटर दूर हूँ और विदिशा के रास्ते में हूँ, सांची पहुँचने वाला हूँ। और ये बीचों बीच जहाँ हम खड़े हैं, देखिए कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहीं से गुजरती है। और सीधा एक यहाँ पिलर बना हुआ, एक रोड के उस साइड बना हुआ है, ज़रा दिखाएंगे। और यहाँ से भोपाल 27 किलोमीटर दूर है इधर। और यहाँ एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है कि धरती फाड़ कर हनुमान जी प्रकट हुए, भोपाल के प्रकट हनुमान जी देवस्थानम। और भूत प्रेत का यहाँ पे इलाज होता है। एक बाबा का भी फोटो बन, मन्नत बाबा उधर हैं। पता नहीं किसने देखा, धरती फाड़ के कैसे निकले ये पता नहीं है, लेकिन अब है मध्य प्रदेश है। यहाँ बहुत इस तरह की कथाएं आपको इस तरह देखने को मिलेगी। और लोग भक्ति मोड में भी हैं। यहाँ पर चुनाव का माहौल है। चलते हैं अभी सांची में लोगों से मिले जुलेंगे और स्तूप पे भी चर्चा करेंगे। चलिए, सांची के रास्ते में हूँ और सांची स्तूप देखना था, उसके बारे में आप लोग को बात भी करना था, बताना भी था। लेकिन यहाँ चलते चलते सतधारा बीच रास्ते में है, मेन रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर। और ये यहाँ पे स्तूप, मतलब मौर्यकालीन स्तूप यहाँ पर भी है।
मैं इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास पढ़ाता हूँ, तो दिलचस्पी रहती है, जो जानकारी मिलती है आपसे साझा ज़रूर करता हूँ। अब यहाँ बैठे हैं, इसके बाद चलेंगे अंदर, कहाँ कहाँ स्तूप है देखेंगे और आपको बताएंगे भी। हमारे साथ कमल उसरी साहब हैं, लगातार 2 दिन से हम लोग घूम रहे हैं। प्रवीण हैं, भोपाल में ही रहते हैं, और हीरानंद नरवरिया साहब ये लोकल यहीं के रहने वाले हैं। यहाँ से तकरीबन कितना 10 किलोमीटर दूर है। 10 किलोमीटर दूर। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जंगल में पहाड़ों के बीच 3rd सेंचुरी के आसपास का होगा वो, अशोक के काल का, अशोककालीन स्तूप यहाँ जंगल में है। और इसकी खुदाई कैसे पता लगा, आप सांची के बारे में सब सुने होंगे, लेकिन ये सतधारा के बारे में शायद मुझे लगता है कम इस पे चर्चा हुई है, लोग कम जानते हैं। क्या है नरवरिया साहब, इसका कैसे इसकी खुदाई कब पता लगा? ये हमको जब हम 9th 10th में पढ़ते थे बचपन में, कौन से ईस्वी? लगभग 88-89 के लगभग। अच्छा। मैं सांची में ही रहता था स्टूडेंट लाइफ में, तो सांची स्तूप घूमने भी जाता। यहाँ से बड़ा सांची स्तूप ज़्यादा क्षेत्रफल में है। तो यहाँ पर लोकल में गाय चराने वाले चरवाहे आते थे। अच्छा। यहाँ जंगल है, पूरे चरवाहे लोग घूमते थे। वो चरवाहों के द्वारा जो गाय तो सींग मार रहे थे, तो ऊंचा ऊपर टापू में सींग, जब जानवर मुद्रा में रहता है तो सींग मार रहा था। सींग मारते समय इसमें कुछ अवशेष निकले, इसके पत्थर दिखाई दिया। चरवाहों ने देखा? हाँ, चरवाहों ने देखा। ये ढका हुआ था पूरा, ऐसे ढांक दिया था। चरवाहों ने देखा उस कर को। चरवाहों ने देखने के बाद में धीरे धीरे गांव वालों को पता चला यहाँ कुछ कोई मंदिर में ऐसा कुछ लोग जैसी परंपरा लोग सोच रहे थी, आस्था, कोई मूर्ति वगैरह निकल रही, कुछ निकल रही है। तो पास में ही सांची स्तूप है, तो वहाँ के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग यहाँ पर आए, फिर भोपाल के रीजनल सेंटर के लोग आए। उन्होंने जब इसको देखा, रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उनको पता चला ये तो बुद्धिस्ट स्तूप है, स्तूप की श्रेणी। फिर इसको डेवलप अपने अंडर में लिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, फिर इसका डेवलपमेंट किया। इस पर ये सब जानकारी 30-35 साल पुरानी अभी नई निकल के आई है। सांची साल हुआ, मतलब 88 से लेके 35 साल के आसपास पहले इसके बारे में पता लगा, इसके बारे में पता लगा। तब ये लोगों को धीरे धीरे, जब पर्यटक लोग आ रहे हैं, यहाँ के लोकल लोग, यहाँ से गाइड जो बताते हैं, तो उन्होंने बता लिया कि क्षेत्रफल की दृष्टि सांची से जो 1 नंबर स्तूप है, उससे बड़ा स्तूप है यहाँ पे। अभी अंदर जा, हाँ, यहाँ अंदर जाके देखेंगे अपन और दिखाएंगे। और बड़ा रमणीय स्थल है। कभी आप सांची आए तो बीच में सतधारा आप जरूर एक बार विजिट करें। यहाँ से चलते हैं हम लोग, जरा देखेंगे कहाँ कहाँ क्या स्थल है। इस एरिया में जगह जगह सांची के अवशेष मिले स्तूप आके। अच्छा। मुरेल खुर्द है अपना, लगता है बुद्धिस्ट प्रदेश था, अंधेर है, सोनारी है। चलिए, सोनारी में भी स्तूप है? हाँ, सोनारी में भी स्तूप है। बताइए, करीबन 15 स्तूप हैं सोनारी में जी, लेकिन वो केवल 5 स्तूप मेंशन है ASI के उसमें। हाँ, जो जिसको उन्होंने वेल एस्टेब्लिश करके डेवलप करके रखा है। बाकी बहुत सारे स्तूप डिस्ट्रॉय हैं, और वहाँ पे 2 मोनेस्ट्रीज भी हैं, वो भी डिस्ट्रॉयड हैं, उसको भी उन्होंने मेंटेन नहीं किया है। इधर भी एक मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर है, डिमोलिश स्ट्रक्चर है, उसको भी अभी डेवलप किया है कि पता नहीं, लेकिन लास्ट टाइम जब मैं आया था तो वो डिमोलिश ही था, उसको डेवलप नहीं किया था। तो यहाँ 28 स्तूपास हैं यहाँ पे। हाँ, और यहाँ एक नीचे अभी हम लोग जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ उतरने का रास्ता नहीं है। पहले वहाँ पे स्टेयरकेस बनाए थे, तो नीचे यहाँ पे रॉक पेंटिंग है, वहाँ उसमें बुद्धा की एक पेंटिंग है, और एक कैस्केड का पेंटिंग बनाया हुआ है नेचुरल कलर से। अच्छा। हाँ, जब ये स्तूपों का निर्माण हुआ होगा उसी समय का वो रॉक पेंटिंग भी है। अच्छा, कहाँ पे है वो? यहाँ जाना पड़ेगा आगे। अच्छा, तो नीचे में है, लेकिन वहाँ उतर नहीं सकते। अच्छा, उतर नहीं सकते। हाँ, रिस्की है। पहले सीढ़ियाँ बनाई थी, लेकिन वो चलिए देखते हैं पहले यहाँ क्या लिखा है, जरा इसके बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या लिखा है, जरा ये पढ़ते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा घूमते हैं, आपको स्तूप कुछ दिखाएंगे। कई स्तूप नंबर 8 यहाँ पे लिखा हुआ, ये वाला ना, ये जो पहाड़ का है इधर 1 नंबर अंदर है। चलिए, यहाँ 8 स्तूप हैं टोटल। 28 स्तूप है। 28 जी। चलिए जरा मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद आप ज़्यादा अगर रिसर्च करना चाहें तो इसमें लिखा गया है, बौद्ध स्मारक सतधारा। बौद्ध स्मारक समूह सतधारा की खोज एक कनिंगम ने की थी। कनिंगम की थी भाई, अलेक्जेंडर की थी, जो कि सहस्त्रधारा हलाली वैशाली नदी के दाएं किनारे की पहाड़ी पर स्थित है।
सतधारा शब्द संभवतः सहस्त्रधारा का अपभ्रंश है। मौर्य सम्राट अशोक 268 to 232 BC ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए देश में विभिन्न स्थानों पर स्तूपों का निर्माण करवाया। सतधारा में बने विशाल स्तूप क्रमांक 1 का मूल स्वरूप ईंटों का बना था, जिसको बाद में शुंग शासकों द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के समय प्रस्तर खंडों से आच्छादित कर बृहद किया गया एवं स्तूप के चारों ओर वेदिका का निर्माण किया गया, जिसके प्रमाण उत्खनन से प्राप्त हुए। वेदिका स्तंभों पर विभिन्न प्रकार के कमल पुष्पों, नागों, सिंह, विशिष्ट वृक्ष, मानवाकृति आदि का अलंकरण मिलता है। वेदिका पर अनेकों दानकर्ताओं के नाम मिलते हैं, जिनमें इंद्रगुप्त, बुद्ध रक्षित, सुमय, तवसी, चिराती, सकिया भिक्षुणी, भिक्षु मनेत, नागदत्त आदि हैं। कुछ लेखों से दानकर्ताओं के स्थानों का पता चलता है, जैसे उज्जैनी, वज्जी, दसपुर एवं कितिग्राम के निवासियों द्वारा दिया गया दान। साथ ही बौद्ध भिक्षुओं के बड़े भाई एवं माँ द्वारा दिए गए दान का भी पता चलता है। उत्खनन में छत्र के ऊपरी भाग में लगने वाले पत्थर के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल पर छोटे स्तूप, विहार, बौद्ध मंदिर एवं अन्नागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष को व्यवस्थित ढंग से दस्तावेजीकरण किया गया है। विहार क्रमांक 1, स्तूप क्रमांक 8 एवं आंशिक रूप से स्तूप संरक्षण का कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा यूनेस्को परियोजना 1994-95 से 2001 के अंतर्गत किया गया। यहाँ से कलिंगम को मिले सारीपुत्र एवं महामोगलायन के अस्थिक अवशेष भी अभी आधुनिक बौद्ध मंदिर सांची में रखे हैं, जो कि इस स्मारक समूह का मुख्य आकर्षण है। इसके साथ ही नदी की तरफ एक चट्टान पर लाल गेरुए रंग में महात्मा बुद्ध का बना चित्र भी आकर्षक है। सतधारा बौद्ध स्मारक समूह के आसपास के क्षेत्र में सांची, सोनारी, बेगन, मुरेल खुर्द, भोजपुर, पिपलिया, अंधेर आदि अन्य प्रमुख बौद्ध पुरास्थल हैं। 1989 में इस स्मारक को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, 1989 में। चलिए, तो ये इतिहास से मुझे जानकारी नहीं थी सतधारा के बारे में, लेकिन यहाँ आए हैं, दोस्तों ने बताया है। मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। कभी यहाँ आए तो 28 स्तूप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रमांक स्तूप नंबर 8 यहाँ पर है। ये स्तूप है ना 8 नंबर। आगे और है। हाँ, यहाँ का व्यू ले रहे हैं। हाँ, ये सतधारा नदी है। आइए जरा सतधारा नदी देखते हैं। वो उस वाली पहाड़ी में भी मिले हैं, उधर वाली पहाड़ी में, लेकिन अभी उसको डेवलप नहीं किया। अच्छा, ये सब उसी समय के बने हुए हैं। जी, कुछ रीअरेंज भी किए हैं, देखिए इसमें नंबरिंग भी रीअरेंज भी होता है। ये है। वाह, बहुत मनोरम और रमणीय स्थल है। कभी यहाँ आए तो ज़रूर यहाँ पर आकर देखें। और लगता है कि वो फॉरेस्ट रेंजर लोग का ऑफिस है उधर। जी जी, कॉटेज बने हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाया है। जी जी, वहाँ रुक भी सकते हैं। हाँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बुकिंग होती है। रुक सकते हैं वहाँ पे, स्टे कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ रेंट उनको देना पड़ता है। हाँ, कैंपिंग करते फैमिली सहित भी रुक सकते हैं। चलिए, बहुत सोचिए, इतना 2300 साल पहले यहाँ पे स्तूप बनाकर बौद्ध भिक्षु यहाँ आया करते होंगे, जंगल में ध्यान रहते थे यहाँ पर। कितना शानदार है। मतलब उस समय यहाँ पे ज्ञान अर्जन करते होंगे, सब जी, चर्चा करते होंगे। चलिए आगे चलते हैं और फिर आगे आपको दिखाता हूँ। और खेती भी की ना। खेत भी है लोगों के। गवर्नमेंट लैंड है, वैसे वो कर रहे हैं खेती। चलिए जरा स्तूप दिखाइए। हाँ, चलिए आइए अब चलते हैं, जरा जल्दी जल्दी, सांची भी चलना है। और
चलिए स्तूप नंबर 7, ये स्तूप नंबर 7 है। देखिए बहुत शानदार बनाया गया है। यहाँ जंगली जानवर भी आते हैं? जंगली जानवर भी हैं और जंगली सुअर हैं, इसमें बंदर भी हैं। बंदर तो देख लिया, वो तो खैर शहर में भी मिलते हैं। तो जंगली सुअर दिखते हैं और कुछ और बाकी ऐसा कोई वाइल्ड एनिमल तो नहीं है इधर नहीं है। हिरन नहीं है, तेंदुआ नहीं है। अच्छा, हिरन वगैरह हैं, हिरन था, हिरन मिल जाए। हिरन खरगोश वगैरह। अच्छा हिरन खरगोश हैं। चलिए तो सीरीज देखिए, मतलब 7, ये दिखाइए 6, काफी लंबे दूरी में बना हुआ है। ये सर स्तूपों का इम्पोर्टेंस ये कि इसमें रिलिक्स रखते थे हाँ बीच में, हाँ, बुद्धिस्ट शेप में, अंदर में, हाँ कैस्केड्स में, और फिर उसको ऊपर से कवर करते थे। ओह ये है सबसे ना टॉप, शानदार। चलिए सब आसपास ही है, 5, 6, 4 और 1 नंबर स्तूप पे ले चलते हैं। बहुत विशाल है और शायद सांची तो बहुत चर्चित है, लेकिन ये चर्चा में नहीं है। शायद अम्बेडकरनामा पर लोग देखने के बाद थोड़ा सा लोग और जानकारी बढ़े। हाँ, इधर जाने का रास्ता किधर से? आगे से जाएंगे। अच्छा आगे से। एक मोनास्ट्री का भी स्ट्रक्चर है। अच्छा आइए। वहाँ से अंदर। सोचिए सम्राट अशोक ने बहुत काम किया था भाई, हैं? जहाँ मैं जाता हूँ, महाराष्ट्र घूमता हूँ, वहाँ भी खाली बुद्धिस्ट सेंटर से मिलते हैं, केव्स मिलते हैं, स्तूप मिलते हैं। यही यहाँ सांची से ही उनके लड़के महेंद्र ने श्रीलंका में संदेश पहुंचाया था, बौद्ध धर्म। अच्छा, और श्रीलंका के वासियों के लिए यहाँ पर सांची में जो है उनके लिए हिंदुस्तान में जो अयोध्या मुस्लिम धर्म में कावा जो है, तो उनके लिए ऐसा ही स्थान है। नहीं श्रीलंका अयोध्या भी साकेत ही था वो। हाँ साकेत ही था, लेकिन देखा आपने खुदाई में जब निकलने लगे बहुत पूरा उसको कर दिया, तो लोगों ने दावा करना शुरू किया, तो उनके ऊपर ही कार्रवाई होना शुरू हुई। जहाँ खोदिएगा सब निकले सर। हाँ, उसमें एक सब जगह स्तूप ही है। सुमित्रा और महेंद्र का स्तूप है बोलते हैं। ये मोनेस्ट्री है। ये मोनास्ट्री। आइए जरा चलते हैं अंदर। तो आपने सेलम नहीं किया केरल में हाँ तथागत बुद्धा की मूर्ति को, तो हाईकोर्ट को डिसीजन देना पड़ा, परंतु विभाग ने कहा साहब ये तो। चलिए धीरे धीरे इसको दिखाइए। ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है और ये देखिए सीढ़ियाँ बनी उसी समय की है। 2300 साल पुराने स्ट्रक्चर के बीच लिए जा रहा हूँ और क्या शानदार बना हुआ है। सोचिए कितने मेहनत किए गए हों, ज्ञान विज्ञान तर्क का सृजन होता होगा यहाँ पर। और आज मध्य प्रदेश में देखता हूँ कि हनुमान जी फाड़ के धरती निकल रहे हैं। आडंबर और पाखंड का बोलबाला हो रहा है। हाँ है ये। इधर से लीजिए ये व्यूज, क्या नदी के किनारे मनोरम स्थल। का स्ट्रक्चर थोड़ा ढह गया। हाँ ढह गया है। तो रीबिल्ड कर रहे हैं। और ऊपर जो है वो लकड़ी का रूफ और पिलर्स लकड़ी के होते थे। हाँ वो तो टूट गए। वो टूट गए सर। ये बेस पोर्शन है पूरा। ओ ये बेस वाला है ना। 2300 साल हो गया, टूट फूट हुआ होगा पूरा। यहाँ जितना जगह है मुझे लगता है कि 50 से 100 के बीच में मॉन्क तो यहाँ रहते ही होंगे आराम से। हैं? बिल्कुल। चलिए अम्बेडकरनामा की मुहिम जारी है, आपको नए नए इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। चलिए आइए कैमरामैन साहब ज़रा चलिए, अब मेन स्तूप पे चलते हैं। तो ये मोनास्ट्री का स्ट्रक्चर है और यहाँ से हम लोग अब चलते हैं बुद्धिस्ट स्तूप की ओर। स्तूप नंबर 1 सबसे बड़ा वही है ना? जी सर। चलिए चंपारण में भी बड़े बड़े स्तूप हैं। मैं वहाँ पे गया था, लेकिन उस समय अम्बेडकरनामा ने वीडियो मैंने फेसबुक पे बनाया था। अच्छा। बहुत विशाल पश्चिमी चंपारण में, केसरिया में, पूर्वी चंपारण। छत्तीसगढ़ का भी आपने वो। हाँ सिरपुर पे हम लोग गए थे वहाँ पर, और ये बहुत बड़ा साइट है सिरपुर बुद्धिस्ट साइट, बहुत बड़ा। उस पर जितना चर्चा होना चाहिए था वो चर्चा हो नहीं पाया।
हाँ ये तो मुझे लगता है ऐसा अभियान चले हाँ जितने इनकी तथाकथित मूर्तियाँ मतलब मंदिर हैं उसकी अगर जांच पड़ताल हो तो मुझे लगता है कि बहुत एक या दो मिलेंगे जो इनके अपनी मूर्ति हैं। मुझे लगता है 90% जगह जो तथाकथित की मूर्तियाँ को अपना लोग लगा के मूर्तियाँ बनना ही उसी समय शुरू हुआ। उसी को विष्णु भी बना दिया उन्होंने। भाई बालाजी का आई गया, हाईकोर्ट का विवादित प्रमाणित हुआ, उसको चलाते रहे 20 साल तक। हाँ तो हाईकोर्ट का तो हम लोग तो बार बार कर रहे हैं ना, खुदाई जरा तबियत से करना नीचे। इनका हो जाए। हाँ नीचे बुद्धि बुद्धि मिलेंगे। पाखंड जो निकले हैं हनुमान जी का भी बना है, वो तो पता चल जाएगा। 15 साल 20 साल 25 साल का मिट्टी में गाड़ देंगे, 10 साल बाद खोद के निकाल के वाह, हो गया। ये भी हमको लगता है कॉलेज, ये भी मोनेस्ट्री है। कॉलेज पढ़ने लिखने का यहाँ पे काम चलता होगा। मोनेस्ट्री। हाँ मोनेस्ट्री नंबर 1। यस ये पिलर्स देखिए, इसमें नक्काशी जो है वो सब उसी पीरियड का है, मौर्यकालीन है। क्लोज करके दिखाइए नक्काशी। ये कमल आज वाला कमल नहीं, वो कमल बेसिकली बुद्धा का ही सिंबल है वो। कमल भी हमारा ही है। हाँ सब कैप्चर कर लिया है। ये आपका हमारा है, कमल भी हमारा। सब हमारा है भाई। चलिए और त्रिशूल जो है वो त्रिशरण पंचशील वाला है, वो भी आपको सांची के गेट में दिखेगा। हाँ यहाँ पे बेसिकली मैं समझता हूँ कि मॉन्क्स, ये बहुत शानदार जगह है और जितना जगह यहाँ पर है 50 से 100 लोग बैठ के आराम से यहाँ पढ़ाई करते होंगे। ज्ञान वाचन तमाम, वो जाली के अंदर कुछ है तो यहाँ पढ़ाई लिखाई होता होगा। अच्छा सीढ़ी है, अच्छा इधर से भी जाने का इसको बंद कर दिया गया, बंद कर दिया है। हाँ सीढ़ी लग रहा है। क्या है उसमें? बस ऐसे ही। अच्छा ऐसी, लेकिन होगा किसी यूज का होगा पहले जरूर। हाँ उसको जाली से लगा दे कोई गिर न जाए, हाँ गहरा है। क्योंकि इससे निकलने का नहीं है ना। हाँ वो दिखाई दे रहा है, गहरा गहरा है। सुरंग टाइप है। ये भी है सर, पीछे देखिए। हाँ पीछे ये 2 नंबर होगा। ये पानी वानी रखने का कुछ सिस्टम होगा इसमें, कुछ तो होगा। ये कुआं टाइप से बना हुआ है। और ये पढ़ने का जगह है, बेसिकली कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती होगी। आइए, सागौन की बात है। पूरा सागौन है डॉक्टर साहब इस पूरे इलाके में। सागवान है। हाँ सागौन पूरे पेड़ हैं। नेचुरल पेड़ों से ज़्यादा कीमती यही है। हैं? सबसे ज़्यादा कीमती लकड़ी सागौन की है। बीज हैं अभी उसमें। हाँ क्यों नहीं। एक स्तूप ये अंदर जाते हैं हाँ तो लास्ट में एक स्तूप है केवल, हाँ अंदर जाना पड़ता है बहुत। अच्छा कोने में अकेला एक बना हुआ है। चलिए। आप बता रहे थे सीढ़ी वाला वो किधर जहाँ कटक है, जाना मुश्किल है। हाँ वो ये उधर- विशाल वहाँ स्तूप ऊपर नहीं मौर्यकालीन देख लीजिए जरा, चारों तरफ से घुमाइए। ऊपर जा सकते हैं इधर, हाँ, जा जा आइए जरा। सीढ़ी बना रहे हैं। जो कि हम इधर ही वो कर लेंगे। अरे चलो यहाँ पे बैठ के ये चबूतरा बना हुआ है और चैंटिंग होता होगा। टेंशन होता है। चैंटिंग यहाँ पे होता होगा। इवन यहाँ वियतनाम के जब लोग आते हैं, लास्ट टाइम जब ये- हम आए थे तो ये पूरे में वो चीवर लपेटते हैं हाँ ये स्तूप पे। ये क्या चारों महसूस तरफ कर रहा हूँ आप कैंडल सोच नहीं लगाते हैं सकते हैं। और वंदना करते हैं। लग रहा है कि पूरा मॉडर्न पीरियड री इन्वेंट हम लोग कर रहे हैं। हैं? तो ये है स्तूप, विशाल स्तूप। ये इसको आप टच कीजिए, महसूस कीजिए ये कितने मेहनत किए गए होंगे। राज सत्ता का होना जरूरी है। इसमें सीमेंट नहीं सर, चूना और कुछ हाँ mixture वो use उसी में, करते हाँ हैं। एकदम एकदम एकदम। तो ये भाई सबसे बड़ा यहाँ का स्तूप है, ये आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे चैंटिंग करते होंगे ना सब बैठ के। जी।
और संस्थानों का निर्माण बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अब सीधे आपको लिए चलता हूँ सांची चलेंगे। सांची बहुत चर्चित स्तूप है, लेकिन आप ये वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए, दूर दूर तक फैलाइए। ये पहाड़ों के जंगलों के बीच में है सतधारा, फॉरेस्ट में, जंगल के बीच सतधारा स्तूप है। बहुत शानदार है, आएंगे देखेंगे, आपको मज़ा आएगा। यहाँ बैठ के इत्मीनान से असीम शांति भी है। कि कितना काम हुआ था उस ज़माने में, आज से 2300 वर्ष पूर्व, 2300 वर्ष पूर्व अशोक ने कितना काम किया था, सम्राट अशोक ने। क्या है ये गोलंबर इतना बना हुआ है जैसे कोल्हूट जैसा? ये सर जो ये स्तूपा बनाते हैं तो इनकी जो रॉक्स की जुड़ाई के लिए अच्छा मसाला यहाँ मसाला तैयार करते हैं। इसी के लिए बना हुआ है। तो इसके लिए ये दो राउंड है, बीच में वो नाली जैसा बना हुआ है जी, है ना। देख लीजिए जरा, नज़दीक दिखाना। यहाँ पे मतलब इसका बनाने के लिए मटेरियल तैयार करते हैं, तैयार होता है जैसे आज हम सीमेंट यूज करते हैं। हाँ, ये दो इधर पत्थर का है, बीच में नाली जैसा है। और ये इस तरीके का रॉक का व्हील होता है, ये पत्थर का पहिया रहता था पहले। देखिए वो मसाला तैयार करते थे पूरा। पत्थर का पहिया देखिए यहाँ पे नज़दीक से। और किस तरीके से उन्होंने बनाया होगा, इसकी फिनिशिंग देखिए कितना चिकना है, एकदम मशीन से नहीं बना सकते आज की डेट में ऐसे। तो खूबसूरत बात देखिए, साइज देखिए बराबर कितना, साइज बराबर है, बराबर है। उसमें हॉलो है अंदर। हाँ। चलिए, वो पहिया सीधा करने के लिए भी आदमी भी दमदार चाहिए। कितना भारी है वो शूद्र लोग ही कर पाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इधर से चलना है सीधे, इधर से आ जाओ। तो डीजे लग जाता है। थोड़ी देर से चलिए, ये जंगल और पहाड़ों के बीच एक आध घंटे में ही मिलेंगे। अच्छा हो सर, आप 2-3 दिन निकाले। सर घूमने में टाइम लगता है। हाँ, लेकिन तो भी सीट नहीं निकलती। हुजूर विधानसभा क्षेत्र है ना, हुजूर है, कल जाएंगे सर। ये तो साथ। चलिए, चुनाव के बीच यहाँ विधानसभा चुनाव चल रहा है, लेकिन इसके बीच भी थोड़ा ज्ञान विज्ञान की बात हो जानी चाहिए। और पहाड़ों में हम लोग घूम रहे हैं, आपको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री दिखा रहे हैं और स्तूपा हैं, निसर्ग के बीच में लेके आए प्राकृतिक वातावरण एकदम। आइए, आगे क्या दिखाने वाले हैं सर? आगे भी स्तूप हैं। अच्छा, अभी टोटल 27 कंप्लीट नहीं हुए, हाँ, तो बाकी के मैक्सिमम स्तूप यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे। अच्छा, यहाँ पे है ना। और ये बैठने के लिए पर्यटक। अच्छा, बहुत बड़ा भी है भाई, पकड़ा हुआ कुछ, उसको कुछ पकड़ा है। उसका मुंह देखिए, मुंह दिखाई। चलिए भागी, साला सांप से हमको बहुत डर लगा। दूर पकड़ के बैठा है। वो जा रहा है। वो देखिए, ओ शाबाश, वो जा रहा है, देखिए वो जा रहा है। बहुत बड़ा अजगर, वो देखिए। वाव, स्तूप में इतना बड़ा अजगर पहली बार देखा मैंने। ओ चलिए, देखना टोटल कितना है? टोटल 27। चलिए, मेन अजगर से मुलाकात हुई और उसके बाद देखिए स्तूप नंबर 27 और एक पूरा राउंड घुमा दीजिए कि यहाँ बहुत सारे स्तूप एक साथ बने हुए, छोटे छोटे स्तूप हैं। एक बड़ा मेन स्तूप है मोनेस्ट्री के साथ, और हम लोग अब वापसी की ओर हैं। चलते चलते आपने फिल्म में देखा होगा बड़ा सा अजगर, लेकिन यहाँ हम लोग लाइव देख लिए। हाँ, इधर से अब जाने का है। अब यहाँ से निकलेंगे वापस। कितनी दूर है? पास में यहाँ पे भी स्तूप देख लीजिए। हाँ, सारे स्तूप ही स्तूप। जी, ये कुछ टूटे पड़े हैं, इसको बनाया नहीं। ये ब्रेक है, वो एक टूटा पड़ा है। हाँ, यहाँ ऐसे काफी सारे, अभी घास उग गई तो और दिख नहीं रहे। हाँ, बहुत सारे हैं जिसको वापस मेंटेन नहीं किए। हाँ,
चलिए अब वापसी की ओर अब चलेंगे सांची। अजगर ने कहा थोड़ा सावधान रहना है। हाँ 10-12 फीट तो होगा। हाँ बड़ा था भाई, बड़ा था, इसलिए जंगली उसमें जो है आते हैं तो। चलिए सतधारा की यात्रा कंप्लीट हुई और चलते विशालकाय अजगर भी मैंने देखा और वीडियो मैंने बना के लगा दिया है, वो आप देखिएगा। और वाकई पहली बार इतना बड़ा अजगर देख। मोटा हेल्दी अजगर, शायद वो हमसे डर रहे थे और हम उनसे डर रहे थे। चलिए शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।